हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं रीजनिंग में कथन और पूर्व धारणाएं या अवधारणाएं या धारणाएं कहिए, कथन के साथ ये दिए हुए रहेंगे। तो इसमें क्या करना है कि ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है और पूर्व धारणा अवधारणा तक गाँव के हर आदमी लगा देता है। जैसे मान लीजिए कि कोई लड़की कॉलेज जा रही थी और आज शाम तक नहीं लौटी, नहीं आई, तो पूरा मोहल्ला में अनुमान लगा लेते कि कोनो बॉयफ्रेंड रहा होगा, ओकरा साथे भाग गई होगी, फलानमा के बेटी अब तो गायब हो गई, भाग गई। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि भाग किस स्थिति में गई। तो एक्स्ट्रा ज्ञान को अपने जेब में रखना है और जो यहाँ पर कथन में दिया हुआ होता है उसी से आपको इस धारणाएं के बारे में जानना है या धारणाएं पता करना है। जैसे यहाँ कथन क्या है कि यदि आप बच्चों को, पहले ऊपर से पढ़ लीजिए, दिए गए कथन पर विचार करें और यह बताएं कि नीचे दिए गए कौन सी पूर्व धारणा या अवधारणा कथन में अंतर्निहित है, मतलब कथन के अंदर वो चीजें का चर्चा होना चाहिए। तो यहाँ पर है कि यदि आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं तो उन्हें निजी स्कूल में दाखिला दिलाएं। देखिए क्या कहता है, यदि आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं तो उन्हें निजी स्कूल में दाखिला दिलाएं। अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं तो प्राइवेट स्कूल में उसका एडमिशन करवा लीजिए। पहला अवधारणा है कि केवल निजी स्कूल अच्छे शिक्षक प्रदान करते हैं। अब यहां जो दोस्तों ये केवल लगा दिया, इसके लिए गड़बड़ हो गया। अगर ये केवल नहीं रहता, ये केवल नहीं रहता और रहता कि निजी स्कूल अच्छे शिक्षक प्रदान करते हैं, निजी स्कूल अच्छे शिक्षक प्रदान करते हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाता, क्योंकि इसमें कहा यदि आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं तो उन्हें निजी स्कूल में दाखिला दिलाए। तो निजी स्कूल अच्छे शिक्षक प्रदान करते होंगे तभी तो अच्छी शिक्षा मिलती है। लेकिन यहाँ केवल जो लगा दिया ना, जिस वजह से ये गलत हो गया, क्योंकि कहा केवल निजी स्कूल अच्छे शिक्षक प्रदान करते हैं, ऊपर ऐसा चर्चा नहीं किया गया था। अगर ऐसा कहता कि केवल निजी स्कूल में अगर आपको बच्चों को अच्छा शिक्षा दिलाना है तो केवल निजी स्कूल में ही एडमिशन करवाइए, तब ये बात सही हो जाता। लेकिन ऐसे में ये क्या हो गया, ये बात गलत हो गया। तो पहला तो गलत है। दूसरा, भारी फीस का भुगतान निजी स्कूल में प्रदान किए जाने वाले शिक्षण के लिए उपयुक्त है। अब रियल बात तो ये होता है कि भारी फीस प्राइवेट स्कूल में लगता है, सरकारी में तो फ्री पढ़ाई हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें कहीं ये ऊपर जो कथन दिया हुआ है उसमें ये चीजें अंतर्निहित नहीं है, मतलब ये उसमें चर्चा नहीं हुआ था। कथन में फीस के बारे में चर्चा हुआ है क्या, देख लीजिए। तो यदि आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं तो उन्हें निजी स्कूल में दाखिला दिलाएं। इसमें कहीं फीस की चर्चा हुआ है कि प्राइवेट स्कूल जो होता है महंगा होता है, सरकारी स्कूल जो होता है सस्ता। तो सस्ता और महंगा का चर्चा नहीं हुआ था, अच्छी शिक्षा का चर्चा हुआ था। तो अच्छी शिक्षा होती, लेकिन ये केवल निजी स्कूल लगा दिया है कि शिक्षा अच्छे शिक्षक प्रदान करते, इसलिए गलत है। और ये भी तो गलत है क्योंकि फीस का चर्चा नहीं है। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, ना तो धारणा 1 और ना ही 2 निहित हैं, ठीक है ना। हाँ, केवल नहीं लगाता तो पहला सही हो जाता। देखिए दूसरा सवाल, कुछ सवाल जब आप करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा आपका। बिजली बोर्ड ने बिल भुगतान संग्रहण के लिए घर घर जाना शुरू कर दिया है। बिजली बोर्ड क्या किया है कि बिजली बिल संग्रहण करने के लिए घर घर जाना शुरू कर दिया है, क्योंकि इसको बिजली बिल मिल नहीं रहा होगा, इसीलिए अब घर घर जाएगा, नहीं अच्छा से वसूली करेगा। तो पूर्व धारणाएं जो है कहती है कि बिजली बोर्ड का मानना है कि घर घर जाकर बिल भुगतान एकत्र करना प्रभावी तरीका है। अच्छा, ये प्रभावी तरीका है इसीलिए तो घर घर जाने की अब सोच लिया है कि घर घर जाके हम वापस ले लेंगे। अगला है कि बिजली बोर्ड में बिल भुगतान संरक्षण पर ध्यान बढ़ाया है। हाँ, संरक्षण पर ध्यान बढ़ाया है, इसीलिए तो बोला है कि अब घर घर जाकर बिजली बिल वसूल करेगा। तो ये दोनों बात सही है, क्योंकि बिजली बिल से ही चर्चा हुआ है दोनों में, देख लीजिए। और कथन में भी बिजली बिल का चर्चा हुआ है। बिजली बोर्ड का मानना है कि घर घर जाकर बिल भुगतान एकत्र करना प्रभावी तरीका है। तो ये बिल्कुल सही है। दोनों पूर्व धारणाएं हैं जो है अंतर्निहित है, उसमें मतलब शामिल है, देख लीजिए। अगला सवाल, आभूषण के लिए हम चमकदार धातु प्लेटिनियम का इस्तेमाल करते हैं। एक विज्ञापन आता है और उस विज्ञापन में कहा जाता है कि आभूषण के लिए हम चमकदार धातु प्लेटिनियम का इस्तेमाल करते हैं। चमकदार धातु है प्लेटिनियम नहीं, ये इसमें बोला गया है, एक विज्ञापन है। धारणाएं क्या है कि प्लेटिनियम एक चमकदार धातु है। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो ऊपर कहा है कि आभूषण के लिए हम चमकदार धातु प्लेटिनियम का इस्तेमाल करते हैं। चमकदार धातु, इसको तो कथन को हमेशा आपको सत्य मानना है और पूर्व धारणाएं या धारणाएं जो भी है उसको देखना है कि उसमें है कि नहीं, मतलब जो उसमें बात है उसी की चर्चा कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं।
तो ये बात सही है। दूसरा, आभूषण बनाने के लिए प्लेटिनियम का इस्तेमाल होता है। अच्छा, आभूषण बनाने के लिए प्लेटिनियम का इस्तेमाल होता है, तभी तो इसने कहा है कि आभूषण के लिए हम चमकदार धातु प्लेटिनियम का इस्तेमाल करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ये क्यों कहता? ठीक है, यानी ये दोनों सही है। तो इसमें कहेंगे कि धारणा 1 और 2 दोनों निहित हैं। ठीक है, आइए दूसरे सवाल पर आते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि बहुत से किसान जैविक खेती करते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि बहुत से किसान जैविक खेती करते हैं, ये कथन है आपका। अब अवधारणाएं क्या है? जैविक खेती करना आसान होता है। ये आसान होता है या हार्ड होता है, ये बात नहीं इसमें चर्चा किया गया है। ये कहा है कि बहुत से किसान जैविक खेती करते हैं। अगला है, जैविक खेती किसानों के लिए अधिक लाभप्रद होगा। देखिए, पहला तो है कि जैविक खेती करना आसान होता है, तो ये आप नहीं बता सकते कि आसान होता है कि हार्ड होता है, क्योंकि किसान हार्ड मेहनत भी तो करते हैं। लेकिन जैविक खेती किसान के लिए अधिक लाभप्रद होगा। अधिक लाभप्रद हो रहा है जैविक खेती, इसीलिए बहुत से किसान जैविक खेती ही करते हैं। यह सही है, इस बात में दम है। पहला वाला गलत है, यानी दूसरा कहेंगे केवल धारणाएं 2 निहित हैं। ठीक है, आइए अगला है। अब मान लीजिए कि वो सबसे बड़ी बात इसमें सोचिए, अगर मान लीजिए कि खेती करना आसान होता और उससे लाभ नहीं होता तो अधिकतर किसान थोड़े ना करते, लेकिन इसमें लाभ हो रहा है अधिक, इसीलिए किसान जैविक खेती कर रहे हैं। अब देखिए, कहता है कि अपनी दूसरी विजिट पर डॉक्टर ने नुस्खे को बदल दिया। जब अब दोबारा कोई रोगी डॉक्टर से मिलने गया, दिखाया, तो डॉक्टर ने क्या किया? नुस्खे को बदल दिया। अपनी दूसरी विजिट पर डॉक्टर ने नुस्खे को बदल दिया। तो पहला धारणा है कि पिछले नुस्खे से रोगी को कोई लाभ नहीं हुआ था, और दूसरा धारणा कहता है कि रोगी ने पहले नुस्खे को गंभीरता से नहीं लिया था। देखिए एक बात, डॉक्टर ने क्या किया है? दवा बदल दिया है। दवा क्यों बदलेगा डॉक्टर? अगर मान लीजिए कि पहली वाली दवा खूब अच्छा काम कर रहा है तो क्या डॉक्टर बदलेगा? नहीं बदलेगा। पिछले नुस्खे से रोगी को कोई लाभ नहीं हुआ था, लाभ नहीं हो रहा होगा, इसीलिए डॉक्टर ने दवा को बदला है। यह बिल्कुल सही बात होगा। अगर लाभ मिलता तो डॉक्टर दवा नहीं बदलता। दूसरा है, रोगी ने पहले नुस्खे को गंभीरता से नहीं लिया था। यह गलत बात। अगर रोगी गंभीरता से नहीं लेता तो दवा बदलने की जरूरत नहीं थी। तब तो वो डॉक्टर कहता कि भाई तू दवा ये नहीं खाया था, ठीक कैसे होगा, जाओ यह दवाई खाओ। समझ रहे हो? तो डॉक्टर को दवा बदलने की जरूरत नहीं था, रोगी की आदत बदलने की जरूरत थी। यहां पर क्या है कि रोगी ने पहले नुस्खे को गंभीरता से नहीं लिया था, यह बात गलत हो जाएगा। दवा डॉक्टर ने बदला है, इसका मतलब है कि पहला दवा से बेहतर अब दूसरा दवा काम करेगा, इसीलिए। चलिए अगला कथन, यदि आप यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। मतलब क्या हो रहा है कि यदि आप यातायात पालन नियम का पालन नहीं करते हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। यातायात नियम का पालन नहीं करिएगा ना तो आपको जुर्माना दिया जाएगा, जुर्माना लिया जाएगा आपसे। तो पहली धारणा है कि लोग जुर्माने से बचने के लिए नियमों का पालन करना शुरू कर सकते हैं। हाँ, इसी वजह से तो जुर्माना लगाया जा रहा है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि यदि आप यातायात नियम का पालन नहीं करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो जुर्माना आप पर लगाया जाएगा। जुर्माना क्यों लगाएगा भाई? कहे कि आप नियम पालन नहीं करते हैं, जुर्माना लगेगा, इस डर से आप नियम पालन करने लगेंगे। तो ये बात तो दम है इस बात में। दूसरा है, ट्रैफिक नियम लोगों की सुरक्षा के लिए है। अब इसमें सुरक्षा का चर्चा नहीं हुआ है, नियम पालन करने का चर्चा हुआ है। कथन में नियम पालन का चर्चा हुआ है, कथन में कहीं भी सुरक्षा की बात नहीं हुई है, अतः इसको आप गलत कहेंगे। अब आप दिमाग लगाइएगा कि ना ट्रैफिक नियम तो सुरक्षा पालन, तो ये आपका जो एक्स्ट्रा नॉलेज है इसको जेब में रखना है। सिर्फ देखना है कि कथन में किस बात को चर्चा किया है और कोई निष्कर्ष उसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, वही सही हो जाएगा। मतलब यहाँ जो धारणाएं हैं, कथन निष्कर्ष नहीं है, कथन धारणा है ये। आगे देखिए, सरकारी नोटिस से पता चला कि अगले महीने से सभी को आयकर का भुगतान करना होगा, चाहे आपकी आय कितनी भी हो। गरीब अमीर हो उससे कोई मतलब नहीं है, यहां आपको आयकर भरना होगा। सरकारी नोटिस से पता चला है अगले महीने से सभी को आयकर भुगतान करना होगा, चाहे आपकी आय कितनी हो। तो धारणाएं है, कहता है कि सरकारी
कोषागार में कमी हो रही है। अब ये बात तो नहीं चर्चा हुआ है कि सरकारी कोषागार में कमी हो गया है इसलिए टैक्स भरने की जरूरत है, तो ये बिल्कुल गलत है। देश के लोग अमीर हो गए हैं, ये बात भी गलत है, क्योंकि इसमें कह दिया है कि आपकी सैलरी चाहे कुछ हो, चाहे आप अमीर गरीब, उससे मतलब नहीं है। देख लीजिए, कहता है सरकारी नोटिस से पता चले कि अगले महीने से सभी को आयकर का भुगतान करना होगा, चाहे आपकी आय कितनी भी हो। आपकी आय कितनी भी हो, इसका मतलब सीधा है कि कोई कम कमाने वाला भी होगा, ज्यादा कमाने वाला भी होगा, तो सब अमीर नहीं हुआ होगा। यानी दूसरा भी गलत है। तो यानी यहाँ पर कहेंगे ना तो धारणा 1 और ना ही धारणा 2 निहित है, मतलब ये इसमें से कोई भी धारणा इसमें निहित नहीं है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, मुंबई से बेंगलुरु जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से यात्रा करें। मुंबई से बेंगलुरु जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से यात्रा करें। अवधारणाएं हैं, पहली, बेंगलुरु और मुंबई हवाई सेवा से जुड़े हुए हैं। हाँ, हवाई सेवा से जुड़ा हुआ होगा, इसीलिए तो कहा है कि जल्दी अगर जाना है मुंबई से बेंगलुरु तो हवाई यात्रा से सफर कीजिए। नहीं तो अगर मान लीजिए कि मुंबई और बेंगलुरु हवाई सेवा से जुड़ा नहीं होगा तो ये चीजें नहीं दिया हुआ होता। ये चीज क्लियर कर देता है कि मुंबई से बेंगलुरु जाने के लिए हवाई यात्रा की सुविधा है। दूसरा है, बेंगलुरु से मुंबई जाने का कोई अन्य साधन नहीं है। अन्य साधन की चर्चा नहीं हुई है, ये बिल्कुल गलत बात है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ बोला है कि अगर जल्दी पहुंचना है तब हवाई मार्ग से जाइए, हवाई जहाज से जाइए। जल्दी पहुंचना है तब, देर से पहुंचना है तो बहुत सारा साधन होगा, नहीं, इसलिए ना कहा कि जल्दी अगर पहुंचना है तब जाइए हवाई जहाज से। तो ये तो कहता है कि बेंगलुरु से मुंबई जाने का अन्य कोई साधन नहीं है, ये गलत है। पहला सही है, तो पहला सही है, तो इस बार आंसर 1 करना है, केवल 1 निहित है। ठीक है, आगे आ जाइए। भारत सरकार को क्रिकेट के अतिरिक्त अन्य खेलों को भी बढ़ावा देना चाहिए। सवाल क्या कहता है यहाँ पर? कथन है ये आपका कि भारत सरकार को क्रिकेट के अतिरिक्त अन्य खेल पर भी बढ़ावा देना चाहिए। मतलब क्रिकेट पर ध्यान दे रहा है भारत सरकार? नहीं, तभी तो कहा है कि क्रिकेट के अतिरिक्त इस खेल मतलब अन्य खेल पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे अगर लोग कहता है कि फलाने आदमी को बेटी के शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए, नहीं, बेटा के अलावा बेटी के शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति बेटा को शिक्षित कर रहा है नहीं, और बेटी पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो देखिए यहाँ है, क्रिकेट दुनिया का सबसे प्रसिद्ध खेल है। अब प्रसिद्ध खेल है, इसकी चर्चा नहीं हुआ है। यहाँ चर्चा हुआ है कि भारत सरकार को क्रिकेट के अतिरिक्त अन्य खेल पर भी बढ़ावा देना चाहिए, और कौन खेल ज्यादा फेमस है, कौन खेल कम फेमस है, इस पर चर्चा नहीं है, यह गलत। दूसरा है कि क्रिकेट को भारत सरकार की ओर से अधिकतम सहायता मिलती है, ये बात सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? भारत सरकार क्रिकेट पर अधिक ध्यान दे रहा होगा, इसीलिए ना कहा है कि भारत सरकार को क्रिकेट के अतिरिक्त अन्य खेल पर भी बढ़ावा देना चाहिए। यानी क्रिकेट को वो बढ़ावा दे रहा है भारत सरकार, इसीलिए तो कहा है कि क्रिकेट के अतिरिक्त अन्य खेल पर भी बढ़ावा देना चाहिए। तो क्रिकेट को भारत सरकार की ओर से अधिक सहायता मिलती है, अधिकतम सहायता मिलती है, ये बात बिल्कुल सही होगा। तभी कहा है कि और खेल पर भी ध्यान देना चाहिए क्रिकेट के अतिरिक्त, माने क्रिकेट पर ध्यान है। अगला ये, ब्रांच मैनेजर अपने सहयोगी को कहते हैं मार्च के अंत हमेशा व्यस्त होते हैं। किस महीने का चर्चा हो? मार्च का। मतलब ब्रांच मैनेजर अपने सहयोगी सबसे कहते हैं, जो बैंक में काम कर रहे हैं उनसे कहते हैं कि मार्च के अंत में, शुरू में बीच में नहीं, मार्च के अंत में अधिक व्यस्तता हो जाती है, नहीं, व्यस्त होते हैं। अब धारणाएं क्या है? पूर्व धारणाएं, मार्च के अंत में और अधिक काम है। हाँ, और अधिक काम होता होगा इसलिए तो व्यस्तता बढ़ जाती है, व्यस्त ज्यादा हो जाते हैं। दूसरा, समय पर काम की कमी के कारण बहुत अधिक काम एकत्रित हो जाते हैं। देखिए, समय पर काम की कमी के कारण बहुत अधिक काम एकत्रित हो जाते हैं। ये चर्चा नहीं हुआ था कि पहले वो काम नहीं करता है, इसके वजह से लास्ट में काम बढ़ जाता है, तो इस बात की चर्चा नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। काम बढ़ जाता है अंतिम में, महीने के अंत में काम बढ़ जाता है। हाँ, महीने के अंत में काम बढ़ जाता है, तो वो काम पहले कैसे कर लेता है? पहले काम ही नहीं रहा होगा, उस मार्च के महीने के अंत में काम बढ़ जाता है, तो काम बढ़ेगा तभी तो व्यस्तता बढ़ेगी और उसी टाइम काम होगा। तो ये पहला सही है, दूसरा गलत है। चलिए, वो अंतर्निहित नहीं है। अगला है, अधिक उपज के लिए
रासायनिक उर्वरकों के बजाय जैविक उर्वरक का उपयोग किया जाना चाहिए। इसको हमेशा सत्य मानना है और इसको कौन सपोर्ट कर रहा है उसको रखना है। अधिक उपज के लिए रासायनिक उर्वरकों के बजाय जैविक उर्वरक का उपयोग किया जाना चाहिए। अब है पूर्व धारणा, रासायनिक उर्वरक मनुष्य और भूमि दोनों के लिए हानिकारक है। देखिए उसमें उपज की बात किया गया है और ये हानिकारक की बात कर रहा है, मतलब खिस्सा आम का हो रहा है या ये बात कर रहा है इमली का नहीं। यहाँ है कि अधिक उपज के लिए रासायनिक उर्वरक के बजाय जैविक उर्वरक का उपयोग किया जाना चाहिए और ये कहता है कि रासायनिक उर्वरक मनुष्य और भूमि दोनों के लिए हानिकारक है। ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा ज्ञान रहता है ना, इस एक्स्ट्रा ज्ञान को जेबी में दबा के रखना है। ये बात तो सच्चाई है कि रासायनिक उर्वरक मनुष्य और भूमि दोनों के लिए हानिकारक है, ये बात सही है, लेकिन जो आपको ऊपर कथन या तर्क दिया गया है उसके हिसाब से आपको चलना है, उसके बारे मतलब ये इसको ढूंढना है कि उसमें आ रहा है कि नहीं। तो ये रासायनिक उर्वरक मनुष्य और भूमि दोनों के लिए हानिकारक की चर्चा नहीं हुआ है, उसमें चर्चा हुआ है कि अधिक उपज की चर्चा हुआ है। ठीक है। दूसरा, रासायनिक उर्वरक की तुलना में जैविक उर्वरक अधिक उपज प्रदान करते हैं। देखिए ये सही है, अधिक उपज के लिए रासायनिक उर्वरकों के बजाय जैविक उर्वरकों का उपयोग किया जाना चाहिए। इसीलिए ना, इसी बात के लिए ना किया गया है कि रासायनिक उर्वरक की तुलना में जैविक उर्वरक अधिक उपज प्रदान करता है। अधिक उपज प्रदान करता होगा तभी ना कहा कि रासायनिक के मतलब अधिक उपज के लिए रासायनिक उर्वरक का बजाय जैविक उर्वरक का उपयोग किया जाना चाहिए। जैविक उर्वरक का उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि जैविक उर्वरक से उपज ज़्यादा होती है, इसीलिए बोला गया होगा। दूसरा सही है। तीसरा, अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स ने वाई से कहा मैं भारत में उपलब्ध सबसे स्वस्थ नाश्ते पर सर्वेक्षण करना चाहता हूं। एक्स ने वाई से कहा, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा है, एक्स ने कहा है वाई से मैं भारत में, ये कौन कह रहा है? एक्स कह रहा है मैं भारत में उपलब्ध सबसे स्वस्थ नाश्ते पर सर्वेक्षण करना चाहता हूं। ये सर्वेक्षण कौन व्यक्ति करेगा? जिसके पास इसकी नॉलेज होगी। तो देखिए यहाँ क्या है कि सर्वेक्षण द्वारा भारत के सबसे स्वस्थ नाश्ते के बारे में जाना जा सकता है। हाँ, जाना जा सकता है, इसलिए तो ये सर्वेक्षण किया करने की कोशिश करा। अगर जाना नहीं जा सकता तो सर्वेक्षण करने की कोशिश नहीं करता। ये सही है, पहला सही है। दूसरा, इस तरह के सर्वेक्षण के लिए एक्स के पास कौशल और दक्षता है। कौशल और दक्षता है, दक्षता मतलब उसके अंदर ये टैलेंट है, तभी तो वो बोला है कि मैं इस पर सर्वेक्षण करना चाहता हूं। ठीक है ना, तो इसको तो सही मान लेना है, करना चाहता है इसलिए क्योंकि इसके पास नॉलेज होगा। इसने कहा इस तरह के सर्वेक्षण के लिए एक्स के पास कौशल और दक्षता है, नहीं रहेगा तो सर्वेक्षण क्या करेगा? दूसरा देखिए, ओलंपिक में पदक जीतना हमारे देश के लिए गौरव है। ओलंपिक में पदक जीतना हमारे देश के लिए क्या है? गौरव है। देख लीजिए कितना बात है, जो बात है वही इसमें इसका निहित होना चाहिए, ये उसमें शामिल होना चाहिए। अब कहता है ओलंपिक खेल में कौशल दिखाने के लिए जगह प्रदान करता है। ओलंपिक खेल में कौशल दिखाने के लिए जगह प्रदान करता है। हाँ बिल्कुल, खेल में प्रदर्शन अपना कौशल दिखाने के लिए ओलंपिक जो है जगह प्रदान करता है, तभी तो लोग खेल दिखाते हैं और पदक जीतते हैं। तो ये बात तो सही है। दूसरा है, देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी अपने देश का गौरव है। देखिए ऐसे हम लोगों को लगता है कि ये गौरव है, लेकिन जो कथन है, कथन में क्या कहा? ओलंपिक में पदक जीतना हमारे देश के लिए गौरव है। ओलंपिक में पदक जीतना हमारे देश के लिए गौरव है, खेलना गौरव नहीं है, जीतना गौरव है। तो देखिए कि इस बात को कौन समर्थन दे रहा है? देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी अपने देश का गौरव, ना प्रतिनिधित्व करे से नहीं होइएगा गौरव। कथन कह दिया है कि ओलंपिक में पदक जीतने वाला हमारे देश के लिए गौरव है, तो ये गलत हो गया। ये दूसरा जो है गलत है। आगे देखिए, यह डिटर्जेंट अन्य डिटर्जेंट की तुलना में बेहतर साफ करता है। यह डिटर्जेंट अन्य डिटर्जेंट की तुलना में बेहतर साफ करता है। अच्छा, बेहतर साफ करता है। अब दूगो देख ली, इसको आपको सत्य मान लेना है कि एक नया डिटर्जेंट अभी जो आया मार्केट में लॉन्च किया, वो अन्य से बेहतर साफ करता है, यानी पहले वाला सब बेहतर नहीं करता होगा इसलिए बेहतर करता है। एक जोड़ीदार कोई नहीं है। बाजार में अन्य डिटर्जेंट भी उपलब्ध हैं, तो ये बात तो सही है, बाजार में अन्य डिटर्जेंट भी उपलब्ध हैं।
उपलब्ध होगा तभी तो बोला है कि यह डिटर्जेंट अन्य डिटर्जेंट की तुलना में बेहतर साफ करता है। अगर बाजार में कोई दूसरा डिटर्जेंट उपलब्ध नहीं होता तो ये बातें नहीं बोली जाती कि यह डिटर्जेंट अन्य डिटर्जेंट की तुलना में बेहतर साफ करता है। अन्य है तो बाजार में अन्य डिटर्जेंट भी उपलब्ध है तो ये बात सही होगा। दूसरा, अन्य कोई डिटर्जेंट नहीं है जो बेहतर साफ करता है। अन्य कोई डिटर्जेंट नहीं है, अन्य माने इसको छोड़कर कोई नहीं है जो बेहतर साफ करता है, ये बात भी सही है। तभी तो ये बोला है कि यह डिटर्जेंट अन्य डिटर्जेंट की तुलना में बेहतर साफ करता है। इसको हमेशा सत्य मानना है। तो ये सही है कि अन्य कोई डिटर्जेंट नहीं है जो बेहतर साफ करता है, तभी तो इसके बारे में बोला गया है कि ये बेहतर साफ करता है। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, आज का ख़त्म हो चुका है। आप लोग बताइएगा कि आपको कैसा लगा, समझ में आया। और कोई भी किताब उठाइए और पूर्व धारणाएं वाला है, एक बार पूरा चैप्टर पढ़ जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट लगेगा, इसमें कोई समय भी नहीं लगता है। कहीं अब मान लीजिए कि आपको मिस्टेक हो रहा है, गलती हो रहा है, उसका सोल्यूशन ढूंढिए और पता चल जाएगा। हाँ, और धुरीना पर तो पूरी रीजनिंग के लिए मात्र 99 रुपया में आपको मिल रहा है। हालांकि उसको ज्वाइन करने के लिए सिर्फ 2 घंटा का समय रहता है, रात के 8 से 10 बजे धुरीना एप्लीकेशन पर। आप गूगल प्ले स्टोर से धुरीना एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर कर लीजिएगा और रात में 8 से 10 बजे आप उस कोर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। चाहे रेलवे का कोर्स लीजिए, कंप्लीट मैथ लीजिएगा, रीजनिंग लीजिए, कोई भी कोर्स। धन्यवाद।